Hello everyone, myself Assistant Professor Janvi Dave from Computer Engineering Department, Sri Swaminarayan Institute of Technology, BHAT. In our previous session, we have started the new chapter, which is your unit number 2. In that, we have to study about the finite automata and regular languages. हमने रेगुलर लैंग्वेज क्या है वो डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है और हमने थोड़े रेगुलर एक्सप्रेशन के एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे. हम अभी ये लेक्चर में आगे के थोड़े जो एग्जांपल्स बाकी है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे के टॉपिक में मूव करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये फर्स्ट एग्जांपल है ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ ए एंड बी स्टार्टिंग विथ ए. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारी जो स्ट्रिंग है उसके लिए हम पॉसिबिलिटीज़ ढूंढेंगे कि कौन सी टाइप की स्ट्रिंग्स हम इंक्लूड करवा सकते हैं फॉर और दिस डेफिनेशन. तो हम ए को ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ ए एंड बी स्टार्टिंग विथ ए, मतलब आप ए और बी का यूज़ करके कोई भी स्ट्रिंग बनाओ जो स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है. तो हमने स्ट्रिंग की पॉसिबिलिटीज़ लिखी है ए बी, डबल ए डबल बी. तो ऐसी बहुत सारे स्ट्रिंग्स है जो आप इसके अंदर इंक्लूड करवा सकते हो. हमें ये स्ट्रिंग के लिए उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है. तो दिस इज़ द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ ए एंड बी स्टार्टिंग विथ ए. यहाँ पे स्टार्टिंग विथ ए है, इसका मतलब हुआ कि ए कंपलसरी है और उसके पीछे ए और बी की कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे a/b स्टार लिया, ये वाला. उसके बाद है स्ट्रिंग ऑफ 0 एंड 1 एंड्स विथ 00. अब यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो एंड्स विथ 00 है, तो हमें लास्ट में 00 तो लिखना ही पड़ेगा. और स्ट्रिंग हमें बनानी है 0 और 1 का यूज़ करके. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या, हमारी पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी, तो 00 100 000 100 1100 एक्सेट्रा. तो इसके लिए हमारा जो आउटपुट बनेगा वो क्या बनेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन, दैट इज़ 0/1 स्टार 00. यहाँ पे स्टार का मतलब क्या होगा, 0 और मोर अकरेंसेस ऑफ 0 एंड 1. नेक्स्ट स्ट्रिंग है स्ट्रिंग एंड्स विथ ABB, मतलब हमारी स्ट्रिंग जो है वो ABB से एंड होनी चाहिए, आगे आप कुछ भी ले सकते हो. तो पॉसिबिलिटी है ABB, BABB, AB, ABB एक्सेट्रा. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंड में ABB ले लेंगे और आगे A और B का 0 और मोर अकरेंसेस. उसके बाद है स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ 1 एंड एंड्स विथ 0. तो कंपलसरी आगे 1 लेना है और एंड में 0 लेना है और बीच में हम 0 एंड 1 का 0 और मोर अकरेंसेस ले लेंगे. तो दिस इज़ द आंसर फॉर योर स्ट्रिंग नंबर 16. उसके बाद 17 नंबर पे है ऑल बाइनरी स्ट्रिंग्स विथ एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स एंड थर्ड कैरेक्टर शुड बी 0. ऑल बाइनरी स्ट्रिंग है, मतलब हम यहाँ पे 0 और 1 का यूज़ करके ही हम हमारा जो स्ट्रिंग एक्सप्रेशन है वो बनाएंगे. विथ एटलीस्ट 3 कैरेक्टर, मतलब एटलीस्ट 3 कैरेक्टर तो होने ही चाहिए, 3 से ज़्यादा होंगे तो चलेगा. एंड थर्ड कैरेक्टर शुड बी 0, और तीसरा कैरेक्टर आपका 0 होना चाहिए. तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ पहले देख लेते हैं कि कौन सी टाइप की स्ट्रिंग्स यहाँ पे बन सकती है. तो 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1. यहाँ पे देखो थर्ड कैरेक्टर हमेशा 0 है क्योंकि हमारी डेफिनेशन में ये हमें बोला है. तो इसके लिए अगर आपको बनाना है रेगुलर एक्सप्रेशन तो कैसे बनेगा, 0 और 1 0 और 1 0 कंपलसरी एंड 0 और 1 स्टार. तो ये हो गया आपका 17 नंबर का डेफिनेशन. पहला जो 0 और 1 है उसमें क्या होगा, कंपलसरी 0 होगा या 1 होगा. सेकंड में भी कंपलसरी 0 होगा या 1 होगा. थर्ड कैरेक्टर पे, थर्ड नंबर पे हमने 0 कंपलसरी ले लिया और फोर्थ नंबर पे 0 और 1 का स्टार हो जाएगा, क्योंकि आगे हमारा थर्ड नंबर पे 0 लाने के लिए आगे 2 डिजिट तो कंपलसरी होने ही चाहिए. ठीक है, तो ये हो गया आपका 17 नंबर का. 18 नंबर का है लैंग्वेज विच कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 2 B's ओवर द सेट ऑफ अल्फ़ाबेट A, B. एग्जैक्टली 2 B आपके पास होने चाहिए. तो आपकी स्ट्रिंग कैसे बनेगी, BB, BAB, AABB, ABBA एक्सेट्रा. तो इसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन क्या लेंगे, B कंपलसरी रख देंगे और A के 0 और मोर अकरेंसेस को अगर आप डाल दोगे तो आपकी ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो जनरेट हो जाएगी.
नेक्स्ट है द लैंग्वेज विथ सिग्मा इज इक्वल टू a, b such that third character from right end of the string is always. तो यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग बनेगी, यहाँ पे हमें बोला क्या है, ए और बी का यूज़ करके हमें एक डेफिनेशन ए और बी का यूज़ करके रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, और राइट एंड ऑफ योर स्ट्रिंग जो है उसमें आपका थर्ड कैरेक्टर जो है वो ए या बी होना चाहिए। मतलब थर्ड कैरेक्टर होना ही चाहिए, दैट इज़ और मेन क्वेश्चन। मतलब आपकी जो स्ट्रिंग है वो कंपलसरी 3 कैरेक्टर की तो बननी ही चाहिए, 2 कैरेक्टर की आपकी स्ट्रिंग नहीं बनेगी। तो थर्ड कैरेक्टर पे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर 3 कैरेक्टर की आपकी स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो स्ट्रिंग की पॉसिबिलिटी हमने ले ली है ट्रिपल ए बी ए, डबल ए बी ए डबल बी। तो ये हो गया आपका रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसमें फर्स्ट हमने ले लिया है ए बी स्टार, उसके बाद है ए यहाँ पे हमें कंपलसरी करना है तो हमने ए ले लिया, उसके बाद A/B मतलब आप 3 कैरेक्टर की आपकी जो स्ट्रिंग है वो बनेगी। अगर आपने ए हमने कंपलसरी लिया, उसके आगे आपका बी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, तो उसके लिए हमने ए और बी के मोर ऑकरेंसेस लिए, ये जो लिया वो। उसके बाद नेक्स्ट हमने ए कंपलसरी कर दिया है क्योंकि हमारी 3 कैरेक्टर में बनानी ही है। यहाँ पे भी A/B मतलब दोनों में से एक कैरेक्टर तो होगा ही कंपलसरी। तो ये हो गया आपका 19 नंबर का रेगुलर एक्सप्रेशन। उसके बाद 20 नंबर में है एनी नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बी फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ सी। मतलब ए बी और सी कंपलसरी ए बी सी लाइन में होना चाहिए। ए कितने भी नंबर से बी को फॉलो कर सकता है, बी कितने भी नंबर से सी को फॉलो कर सकता है। तो इसके लिए पॉसिबिलिटीज़ अगर देखें तो एक तो नल बन सकता है क्योंकि कोई भी चीज़ हमें कंपलसरी नहीं बोली है। उसके बाद ए बी सी, फिर डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए बी सी, ए डबल बी सी, ऐसे करके कोई भी पर ए बी और सी कंपलसरी होना चाहिए। तो ये स्ट्रिंग बनाने के लिए हम क्या लेंगे, ए स्टार बी स्टार एंड सी स्टार। मतलब सॉरी, ए बी और सी कंपलसरी होना चाहिए ऐसा नहीं है, पर ए हमेशा बी को फॉलो करेगा, बी हमेशा ए को फॉलो करेगा और सी हमेशा बी को फॉलो करेगा। मतलब सीक्वेंस जो बनेगी वो बी सी ए या सी बी ए या सी ए बी नहीं बन सकती है, कंपलसरी ए बी सी के फॉर्म में ही होगा। तो इसके लिए हमने ए स्टार बी स्टार और सी स्टार लिया। मतलब अगर ए का कोई भी अकरेंस नहीं है तो बी का आएगा, बी का नहीं है तो सी का आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीच में कहीं पे भी स्लैश नहीं है। अगर स्लैश डाला होता तो ये चीज़ हो सकती थी कि पहले बी आ सकता है बाद में ए आ सकता है, पर यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन मतलब डॉट डाला है। डॉट मतलब कुछ भी नहीं डाला है, तो कंपलसरी ये सीक्वेंस हम फॉलो होगी यहाँ पे। उसके बाद है स्ट्रिंग शुड कंटेन एटलीस्ट 3 1। मतलब स्ट्रिंग में कंपलसरी 3 1 होने ही चाहिए, फिर आगे पीछे आप कुछ भी 0 1 ले सकते हो। तो उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ हमने ऑलरेडी मेंशन कर दी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो 3 1 के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे 3 1 कंपलसरी ले लिए, और 3 1 के एग्जैक्टली आगे और पीछे हमने क्या ले लिया, 0 और 1 का 0 और मोर अकरेंसेस। तो विद द यूज़ ऑफ दिस रेगुलर एक्सप्रेशन हम ये सारी काइंड ऑफ स्ट्रिंग्स जो है वो जनरेट करवा पाएंगे। उसके बाद है स्ट्रिंग शुड कंटेन एग्जैक्टली 2 1। मतलब स्ट्रिंग के अंदर 2 1 ही होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 1। ऊपर क्या था, एटलीस्ट 3 1, मतलब 3 1 तो होने ही चाहिए, 3 से ज़्यादा हो तो चलेगा, पर यहाँ पे क्या है, एग्जैक्टली 2 1 मतलब 2 1 ही होने चाहिए, 2 से ज़्यादा 1 नहीं चलेंगे। तो उसके लिए हमने पॉसिबिलिटीज़ लिख ली है। अब 2 1 के लिए हम क्या करेंगे, 1 को कंपलसरी कर देंगे और उसके आगे पीछे हम 0 का 0 और मोर अकरेंसेस डाल देंगे। तो आपकी जो स्ट्रिंग है वो जो आपको बनानी है वो आप इजीली बना पाओगे। उसके बाद है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग शुड बी एटलीस्ट 1 एंड एटमोस्ट 3। मतलब आपकी स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो एटलीस्ट 1, मिनिमम 1 होनी चाहिए एंड मैक्सिमम 3 तक की होनी चाहिए। तो 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 ऐसे 1 और 0 के कॉम्बिनेशन में आपको 1 से लेके 3 तक 3 लेंथ तक की स्ट्रिंग आपको जनरेट करनी है। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, देखो 0/1 और 0/1 0/1 और 0/1 0/1 एंड 0/1। मतलब यहाँ पे 0 और 1 में से कोई भी एक चीज़ आ सकती है या 2 आ सकती है। फिर यहाँ पे 0 1 में से कोई भी 2 या
3 तक की स्ट्रिंग बन सकती है। ये जो आप स्लैश देख रहे हो, स्लैश का मतलब वो हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो होता है। पर नहीं होने के लिए स्टार चाहिए जो हमने नहीं डाला है, और यहाँ पे हमने 3 का कॉम्बिनेशन ले लिया है। तो ऐसे करके ये विद द यूज़ ऑफ दिस रेगुलर एक्सप्रेशन आपकी ये जो स्ट्रिंग है वो जनरेट हो सकती है। नंबर ऑफ ज़ीरोज शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। ज़ीरो जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 में होने चाहिए। तो ज़ीरो की वैल्यू 3 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9 हो सकती है, 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 के फॉर्म में हमें ज़ीरो लेना है। तो ये हो गया आपका रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर नंबर ऑफ ज़ीरोज शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। ऐसे बहुत सारे रेगुलर एक्सप्रेशंस जो है वो है, जिसके लिए आपको लॉजिक आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए कि आपकी स्ट्रिंग क्या बोल रही है, क्या हमें जनरेट करना है। दूसरा कि वो स्ट्रिंग जनरेट करने, वो रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करने के लिए आप पॉसिबल स्ट्रिंग्स मेंशन करो, और वो स्ट्रिंग्स के लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओ, और अकॉर्डिंग टू दैट अगर आपके रेगुलर एक्सप्रेशन वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन करेक्ट है। अगर आपकी वो स्ट्रिंग को कोई रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या फिर कोई दूसरा स्ट्रिंग जो कि आपके क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है और वो रेगुलर एक्सप्रेशन आपकी वो स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट कर रहा है, देन योर रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ रॉन्ग। मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है, डेफिनेशन समझ के उसकी पॉसिबल स्ट्रिंग्स लिखनी पड़ेगी, और पॉसिबल स्ट्रिंग्स लिख के उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करने का आपको ट्राई करना पड़ेगा। रेगुलर एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए कोई भी लॉजिक नहीं है, आपको दिमाग लगा के ही ये चीज़ करनी है। तो मैक्सिमम जितने भी रेगुलर एक्सप्रेशन की अगर आप प्रैक्टिस कर पाओ तो कर लो, तो वो सही हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट हमें रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करना है ओवर अल्फ़ाबेट ए बी एंड सी, वेर ए शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। जैसे हमने 0 मल्टीपल ऑफ 3 के लिए किया था, वैसे हम यहाँ पे ए मल्टीपल ऑफ 3 के लिए करेंगे। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग की पॉसिबिलिटीज़ लिख दी है, और उसके लिए हमने 3 ए कंपलसरी ले लिए है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 के फॉर्म में हमें जनरेट करना है, तो 3 ए कंपलसरी हो जाएंगे। और बी सी का हमने क्या किया, बी और सी की पॉसिबिलिटीज़ डाल दी है। उसके बाद है इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ में ज़ीरो की जो नंबर होंगे वो 2, 4, 8, 6 वो फॉर्म में होने चाहिए। तो उसके लिए पॉसिबल स्ट्रिंग्स हमने लिख दी है, और 2 ज़ीरो को हमने कंपलसरी कर दिया, और वो 2 ज़ीरो के लिए हमने क्या ले लिया है, 0 और मोर अकरेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 का 1 और मोर अकरेंस, 1 का 1 और मोर अकरेंस, एंड 1 का 1 और मोर अकरेंस, और होल का 0 और मोर अकरेंस, सॉरी। तो यहाँ पे हमने जो 0 लिया है उसमें कोई भी अकरेंस नहीं डाला है, उसमें हमने होल का ही डाला है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 ज़ीरो तो कंपलसरी हो गए, वो 2 ज़ीरो का 0 और मोर अकरेंस से स्टार्ट होगा, अदरवाइज तीसरा 0 तो आ ही नहीं सकता है, 2 के फॉर्म में ही आएंगे, मतलब 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा, ऐसे फॉर्म में आएगा। तो वो आपका इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो है वो जनरेट करके देगा। वैसे ही आप इवन नंबर ऑफ़ वंस भी जनरेट करवा सकते हो, जो यहाँ पे आप 1 की जगह पे 0 ले लो और 0 की जगह पे 1 ले लो। उसके बाद ये स्ट्रिंग शुड हैव ऑड लेंथ। अब मैं ऑड लेंथ की अगर आप बात करो तो 0 और 1 कुछ भी हो सकता है, पर आपकी स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो ऑड नंबर में होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने स्ट्रिंग लिख दी है, दिस इज़ द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर योर ऑड लेंथ। ऑड लेंथ में आप देख सकते हो कि एक 0 और 1 में से हमने एक चीज़ को तो कंपलसरी ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, उसका 0 और मोर अकरेंस दे दिया, दोनों का साथ में, मतलब आएगा तो दोनों साथ में आएंगे, अदरवाइज़ एक भी नहीं आएगा, और ये तो कंपलसरी ही है। तो ये 3 का हो गया, फिर अगर आप इसके 2 बार जनरेट करोगे तो ये 5 का हो जाएगा, पूरा 5 नंबर ऑफ़ लेंथ हो जाएगी। तो ऐसे हम ऑड नंबर ऑफ़ लेंथ जनरेट करवा सकते हैं। फिर हमें इवन नंबर ऑफ़ लेंथ जनरेट करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को साथ में, मतलब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना ही आप लिखोगे तो वो इवन नंबर ऑफ़ लेंथ जनरेट करके देगा। फिर है स्ट्रिंग स्टार्ट विथ 0 एंड हैज़ ऑड नंबर ऑफ़ लेंथ। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑड नंबर ऑफ़ लेंथ हमें कहाँ से मिलेगी, ऑब्वियस है कि ये आपको इवन नंबर ऑफ़ लेंथ जनरेट करके देगा, और अब उसके आगे अगर आप 0 डाल दो तो वो आपको ऑड नंबर दे देगा। फिर है स्ट्रिंग स्टार्ट विथ 1 एंड हैज़ इवन नंबर ऑफ़ लेंथ। तो ये जो ऑड हमने लिया था उसके आगे हम क्या कर देंगे, 1 लगा देंगे, तो हमें इवन नंबर ऑफ़ लेंथ मिल जाएगी। उसके बाद है ऑल स्ट्रिंग बिगिन्स और एंड विथ 0 0 और 1 1।
यहाँ पे ऑल स्ट्रिंग बिगिनस और एंड विद 0 0 और 1 1, मतलब आपकी स्ट्रिंग जो है वो 0 0 और 1 1 से स्टार्ट भी हो सकती है एंड भी 0 0 1 1 से ही हो सकती है। तो ये चीज़ें हमने कंपलसरी डाल दी और उसके बीच में हमने 0 और 1 का अकरेंसेस ले लिया है, तो उससे आपकी ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो आपकी स्ट्रिंग सेटिस्फाई कर पाएगी। फिर है लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग बोथ 1 1 एंड 0 0 एज ए सब स्ट्रिंग। तो 1 1 और 0 0 को आपको कंपलसरी डालना है, आगे पीछे आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे हम आप जो फर्स्ट वाला पोर्शन देख सकते हो उसमें क्या है, 0 0 पहले और 1 1 बाद में, और ये सेकंड वाले पोर्शन में 1 1 पहले और 0 0 बाद में। तो ये हो गया आपका 1 1 और 0 0 सब स्ट्रिंग करके आपकी स्ट्रिंग जनरेट करे। उसके बाद है स्ट्रिंग एंडिंग विथ 1 एंड नॉट कंटेन 0 0। स्ट्रिंग आपकी 1 से एंड होगी, 0 0 नहीं आ सकते, मतलब 0 0 साथ में नहीं लेना है। तो हम क्या करेंगे, 1 के बाद 0 1 ले लेंगे और उसका हमने 1 और मोर अकरेंस दिया है, 0 और मोर अकरेंस दोगे तो आपका 0 0 साथ में आ सकता है। उसके बाद है लैंग्वेज ऑफ सी आइडेंटिफायर। सी का आइडेंटिफायर क्या है वो आपको पता है। आइडेंटिफायर को आप ये भी बोल सकते हो कि जैसे हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए तो दैट वेरिएबल बिलोंग्स टू द आइडेंटिफायर। तो वो आइडेंटिफायर जनरेट करने के लिए ये लैंग्वेज बनाई है। ये लैंग्वेज कैसे जनरेट हुई है, सॉरी ये एक्सप्रेशन कैसे जनरेट हुआ है वो अभी के लिए आपको नहीं देखना है, ये मैं बाद में आपको दिखाऊंगी कि ये एल और डी का मीनिंग क्या है। अभी के लिए आप ये चीज़ याद रख लो, एल इज़ नथिंग बट अ लेटर एंड डी इज़ नथिंग बट अ डिजिट, बस इतना आपको याद रखना है। ये कैसे पूरा जनरेट हुआ है वो हमारे 4th चैप्टर में आएगा, तो मैं तब आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो ये था हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल। ऑलमोस्ट हमने 35 एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक का आप जो जितने भी रेगुलर एक्सप्रेशन हमने जनरेट किए वो अच्छे से देख लेना। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप डाउट सॉल्विंग वाले लेक्चर में कनेक्ट होकर मुझसे पूछ सकते हो। और दूसरी बात, जितनी भी रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे दी है उसके अलावा भी अगर आपको कुछ मिलता है और मैं भी एक लिस्ट आपको दूंगी तो उसके लिए भी रेगुलर एक्सप्रेशन सॉल्व करने का ट्राई करना। अगर नहीं पता चल रहा है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आपके डाउट सॉल्विंग वाले सेशन में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़ गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।